दोस्तों, सलमान खान दिखे हैं गौरव से नाराज, क्योंकि कल जिस तरह से वो टोंट मार रहे थे उसमें गौरव के लिए वो सीधा सीधा साइन था कि ये मैसेज और किसी के लिए नहीं, गौरव के लिए है। और गौरव को जो टोंट मारा गया है इनडायरेक्टली, मतलब कल गौरव से बातचीत हुई नहीं है। नहीं तो ऐसा बहुत कम होता है कि जो मेन खिलाड़ी है, जिसके बारे में दुनिया बात कर रही है, उससे सलमान खान कोई भी बात ही ना करें। तो कहीं ना कहीं एक नाराज़गी सलमान खान ने दिखाई है कि गौरव, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम्हारे सिर्फ नाम बड़े हैं और दर्शन यहाँ पे बहुत छोटे रह चुके हैं। क्योंकि मृदुल तिवारी को जब वो उनकी गलतियों का एहसास दिला रहे थे, और जैसा मृदुल का सीन है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं मतलब वो सोच रहा है कि बात करना ही कंटेंट है। वो सोच रहा है कि मैं बात तो सर सबसे करता हूँ, भाई जी मैं सबसे बात करता हूँ, भाई जी मैं सबसे बात करता हूँ। बात करना ही नहीं होता भाई। जब तुम्हारा दोस्त ट्रबल में था तब तुमने स्टैंड लिया कि नहीं लिया? बहुत अच्छा चांस आया था कि जब प्रणीत ट्रबल में था तो मृदुल तिवारी वहां पे तमाशा देख रहा था। आवेश दरबार तमाशा देख के बताने गया था कि देख भाई, तेरे बारे में वो ऐसा ऐसा कह रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो कि बहुत कमज़ोरी की निशानी होती हैं कि भाई तुम अपने दोस्त के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो। और इसी में मर्दुल को समझाते समझाते सलमान खान ने गौरव खन्ना को टोंट मार दिया कि ये टीवी का सुपरस्टार है। लेकिन यहाँ पे देखो ऐसा आ, भीगी बिल्ली की तरह बन के बैठ गया है, जैसे कि अब एक बार तो दहाड़ मारी थी गौरव खन्ना ने। ऐसा साल में शायद गौरव खन्ना एक ही बार ऐसा रंग रूप अपना दिखाते होंगे जहाँ पे वो एग्रेसिव होते होंगे। बाकी लगता नहीं है कि हाँ, गौरव खन्ना में इतना तगड़ा पोटेंशियल है कि अब यहाँ से गेम चेंज होता हुआ दिखेगा। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी जो है, परनीत का जो झगड़ा हुआ था अमाल के साथ, वहाँ पे नज़र आ गई कि परनीत के अलावा कोई वहाँ पे बोलने को तैयार ही नहीं था। सबके पास मौका था बोलने का, वहां पे क्यों नहीं बोले ये लोग? साफ साफ अब क्लियर हो चुकी है पिक्चर कि ये एक ग्रुप है, और यहाँ पे एक पे अगर हमला होता है तो मतलब कि वो सब पे माना जाएगा। अब इधर जो तारीफ होती है बशीर ग्रुप की, वो क्यों होती है? क्योंकि अमाल का झगड़ा सबका झगड़ा बन जाता है, इस ग्रुप का झगड़ा बन जाता है। फरहाना का झगड़ा सबका झगड़ा बन जाता है। लेकिन इधर जो गौरव ग्रुप है, इसमें अगर प्रणीत का झगड़ा है तो वो सिर्फ प्रणीत तक सीमित रहता है, उसको प्रणीत को ही टैकल करना पड़ेगा अपने झगड़े को। तो ऐसी सीन है, और इसीलिए ये ग्रुप थोड़ा सा कमज़ोर और बिना किसी पावर के दिखता है। हमने देखा कि अभी तक जो पावर जा रही है वो बशीर ग्रुप के पास जा रही है। और क्यों जा रही है? क्योंकि वहाँ पे दमखम है। ऐसे लोग हैं जो कि टाइम आने पर एकता दिखाते हैं, सिर्फ पीठ पीछे गॉसिप 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 नहीं करते। हाँ, औरतों की तरह वो जब मौका मिलता है तो उस जगह पे वो हथौड़ा भी बजाते हैं। और इसीलिए देखो कि वो पूरे घर को इस वक्त बशीर ग्रुप ही डोमिनेंस कर रहा है। चाहे अमाल मलिक का कप्तानी संभालना हो, चाहे बशीर का, और अब फरहाना का। तो सोचिए दोस्तों कि एक ग्रुप से 3 लोग की जो है कप्तानी आ चुकी है। और उस ग्रुप से अगर मैं कहूं तो किसकी आई है? एक अशनूर की आई है, एक अभिषेक की कप्तानी आई है। अशनूर की कप्तानी को तो गिन ही नहीं सकते, क्योंकि उस वक्त कोई ग्रुपिज्म नहीं हुआ था। ग्रुप अभिषेक की कप्तानी में जरूर था, लेकिन पीठ पीछे बातें करने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो सलमान खान ने टोंट मारा गौरव खन्ना को, समझ गए होंगे गौरव खन्ना भी कि हाँ भाई, ये जो भी शस्त्र चलाया जा रहा है ये मुझ पर ही चलाया जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गौरव खन्ना कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उनका वो नेचर ही नहीं है। हाँ, उस दिन जो दहाड़ मार दी थी गौरव खन्ना ने, वो अपनी जो सीमा है उसको पुश जरूर किया था, लेकिन फिर से वो वापस अपने सेल में चले जाएंगे, और चले ही गए हैं। तो यह दोस्तों अभी की वीडियो, गौरव खन्ना को सलमान खान का टोंट सुनना पड़ा है, और आगे भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम कुछ करोगे नहीं तो सुनते रहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।